नमस्कार, मैं आपका आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा इंग्लिश का लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहा हूं। हमने हमारे जो 3 टेंस थे मूल, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, उसमें से हमने जो प्रेजेंट टेंस है वो अपना कंप्लीट कर लिया है और जो अपना पास्ट टेंस है वो भी अपना कंप्लीट कर लिया है। तो आज हमारे टेंस की बारी है, वो अपना टेंस है कौन सा? फ्यूचर टेंस। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। भविष्य काल में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए देखिए वर्तमान काल में वो होता है जैसे कोई काम अभी हो रहा है या फिर काम तो हो चुका है लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान में भी है। ऐसे टेंस तो हमारे जो होते हैं सेंटेंस होते हैं वो आते हैं हमारे प्रेजेंट टेंस में। और इसके बाद में जो काम हो चुका है, मतलब कि जो पहले हो गया, जिसका अभी वर्तमान से कोई वास्ता नहीं है, वो हमारे वो सेंटेंस आते हैं सारे पास्ट टेंस में। इसके बाद में जो ना तो अभी तक हुआ है और ना अभी हो रहा है, ऐसे सेंटेंस जो आने वाले समय में होंगे, ठीक है, तो वे सेंटेंस मतलब कि वो काम जो आने वाले समय में होने वाले हैं या फिर होंगे, वो सभी जो सेंटेंस है वो हमारे आते हैं कौन से टेंस में? फ्यूचर टेंस में आते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट है। मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि हर टेंस के अपने अपने 4 पार्ट है, तो इसके भी हमारे 4 पार्ट है। कौन कौन से है? पहला अपना सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। दूसरा है अपना फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, चौथा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और लास्ट का है चौथा, ये तीसरा था, चौथा है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, अब चौथा है अपना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं क्योंकि हर टेंस में यही चल रहे हैं। प्रेजेंट में भी उसके यही 4 पार्ट थे और पास्ट में भी यही 4 पार्ट थे और फ्यूचर में भी यही 4 पार्ट है। ठीक है, वैसे देखिए ग्रामर की भाषा के हिसाब से देखें तो हमारे पास में टेंस मूलतः 2 ही होते हैं, एक तो होता है अपना प्रेजेंट टेंस और एक दूसरा होता है पास्ट टेंस। लेकिन फिर भी सुविधाओं को देखते हुए हमारे पास में ये फ्यूचर टेंस को और काम मिला जाता है और इसके भी बहुत सारे मायने हैं। वैसे अधिकतर फ्यूचर टेंस में हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, लेकिन फिर भी फ्यूचर टेंस को पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि यह बहुत काम में आता है। ठीक है, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं फ्यूचर टेंस में। अपना पहला कौन सा? सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे केवल अपना सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो कि हमारे सिंपल फ्यूचर टेंस की पहचान क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आएगी इसकी क्या? पहचान। ठीक है, तो सबसे पहले पहचान देखिए इसकी। तो पहचान देखिए एकदम सिंपल पहचान है। हम हिंदी वाक्यों के हिसाब से इसकी पहचान हर टेंस की पहचान हिंदी वाक्यों से देखते हैं। तो देखिए इसकी पहचान भी देखिए, इसकी पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि आते हैं। ठीक है, कोई भी सेंटेंस है अपना हिंदी सेंटेंस, यदि उसके लास्ट में यदि हमारे पास में गा, गे, गी आ रहा है तो वो कौन से टेंस का होगा? वो होगा अपने सिंपल फ्यूचर टेंस का। ठीक है, गा, गे, गी का मतलब कि कोई काम आने वाले समय में होगा मतलब भविष्य में होगा, अभी ना तो हुआ है और ना ही हो रहा है। ठीक है, जैसे रमा बाजार जाएगी। ठीक है, देखिए मतलब समझिए, बाजार जाएगी, ना तो अभी तक वो गई है और ना ही अभी जा रही है। ये इसका प्लान है जाने का कि रमा बाजार जाएगी। ठीक है, तो आने वाले समय में रमा बाजार जाएगी, इसलिए ये कौन सा हमारे पास में किसको इंडिकेट करता है? ये हमारे पास में फ्यूचर को। तो ये हमारे पास में कौन सा आ गया? ये फ्यूचर टेंस। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू हमारे पास में जो इसकी पहचान है, इसके हिसाब से कौन से टेंस का हो गया? आपने सिंपल फ्यूचर टेंस का हो गया। ठीक है, ये तो रही इसकी सिंपल पहचान। अब देखते हैं हम इसकी जो हमारे पास में इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या हेल्पिंग वर्ब
मतलब कि सहायक क्रिया वो क्या होगी हमारे पास में। तो देखिए इसकी सहायक क्रिया है, एक तो है हमारे पास में सेल और दूसरी है विल। ठीक है, हमारे पास में सिंपल फ्यूचर टेंस में दो सहायक क्रियाएं काम आती है, दो हेल्पिंग वर्ब्स काम में आती है, वो है सेल और विल। अब देखिए हम जो अभी तक हमने जितने भी टेंस पढ़े उसमें हम पढ़ते आ रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब का यूज इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इसका होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा तरीका अलग है। यहाँ पर अलग क्या है, यहाँ पर हम सिंगुलर और प्लूरल की बात ना करके यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की, मतलब कि कुछ स्पेशल सब्जेक्ट्स है जिसके साथ हम सेल का यूज करेंगे और बाकी के साथ में विल का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो हमारे पास में सेल है इसका यूज करते हैं हम केवल और केवल आई व वी के साथ, और ये सारे फ्यूचर टेंस में चलेगा। जैसे जो भी हमारे पास में सेल से जो हेल्पिंग वर्ब बनेगी उसका हम यूज केवल किसके साथ करेंगे, आई और वी के साथ ही करेंगे। और इसके अलावा जो कुछ भी बच गया, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, जो कुछ भी क्या बच गया, जैसे कि ही, सी, इट, यू, दे, कोई नाम या फिर कोई अदर सब्जेक्ट है, कुछ भी है, ठीक है, बाकी सबके साथ हम किसका यूज करेंगे, हमारे विल का यूज करेंगे। और केवल आई और वी के साथ ही हम किसका यूज करने वाले हैं, यहाँ पर सेल का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यह बात ध्यान रखने वाली है कि हम हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में जो दो है, हमारे पास एक सेल है और दूसरी विल है, उसमें सेल का यूज करेंगे हम आई और वी के साथ, बाकी हमारे पास में जो विल है उसका हम सभी सब्जेक्ट्स के साथ यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये हो गई हमारी पहली हो गई पहचान, दूसरी हो गई हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए अब हम करते हैं अपने सेंटेंस का निर्माण करना, ट्रांसलेशन करना। तो ट्रांसलेट करते हैं हम। देखिए जैसे सेंटेंस है हमारे पास में, सबसे पहले लेता हूं मैं एफर्मेटिव सेंटेंस, फिर लूंगा उसी का लूंगा नेगेटिव, फिर उसी का लेंगे हम इंटरोगेटिव, फिर उसी का लेंगे हम इंटरोगेटिव नेगेटिव, ताकि आपको वो प्रॉब्लम ना आए सेंटेंस बनाने में। ठीक है, तो देखिए एफर्मेटिव होगा हमारे पास में, जैसे हमारे पास सेंटेंस था रमा बाजार जाएगी। ठीक है, अब इसका नेगेटिव नकारात्मक क्या बन जाएगा हमारे पास में, रमा बाजार नहीं जाएगी। ठीक है, अब इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक क्या बनेगा, क्या रमा बाजार जाएगी। ठीक है, और इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा, क्या रमा बाजार नहीं जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में जो चारों सेंटेंस के हमारे प्रकार थे, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस को चारों प्रकार से लिखा है। अब देखिए ट्रांसलेट करते हैं हम। तो देखिए ट्रांसलेट करते समय हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास में सेंटेंस है रमा बाजार जाएगी, तो देखिए हमारे पास में स्ट्रक्चर सब में सेम है, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर नहीं लिखी। यदि आप चाहते हो तो स्ट्रक्चर भी लिख लो। स्ट्रक्चर देखिए सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, एफर्मेटिव की है ये, उसके बाद में आएगी अपनी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा अपना वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम आएगी यहाँ पर, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और जो अदर वर्ड बच गया ये सब आएंगे। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, रमा, जाना यहाँ पर हमारी वर्ब है, क्रिया हो रही है, मतलब जो वर्ब है वो काम हो रहा है वो हमारी वर्ब होगी। तो ये जाएगी क्या हो गया, यहाँ पर जाना क्या हो गया, वर्ब हो गई, ये रमा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गई, और ये वर्ब हो गई, और ये बाजार क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। सभी सेंटेंस में इसी प्रकार है। तो देखिए सबसे पहले हम रमा बाजार जाएगी इसका ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए रमा, ठीक है, रमा, अब हमें क्या काम में लेना है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब काम में लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में क्या क्या है, एक तो है हमारे पास में क्या, विल, और एक है हमारे पास में सेल।
ठीक है, तो देखिए बताया था मैंने आपको कि हम सेल का यूज करते हैं केवल आई और वी के साथ, ठीक है, और बाकी विल का यूज करते हैं सद के साथ। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में वो स्पेसिफिक नाउन है, मतलब कोई पर्सन का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो हम सेल का यूज तो करेंगे नहीं, क्योंकि सेल का यूज तो हम किसके साथ करते हैं, केवल आई और वी के साथ करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास में कोई नाम है, इसलिए हम किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे, ठीक है। तो रमा विल। अब सब्जेक्ट के बाद में हमने हेल्पिंग वर्ब भी लिख दी, अब हमें लिखनी है वर्ब। वर्ब क्या है मैंने आपको बताया था यहाँ पर जाना, तो ये आ गया गो टू, ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा हमारा मार्केट, बाजार। ये हो गया, इसका ट्रांसलेट हो गया। अब देखिए रमा बाजार नहीं जाएगी, इसके अंदर क्या करना है, ये हमारे पास में नेगेटिव सेंटेंस है। मैंने आपको बताया था कि जब हम एफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में किसका यूज करते हैं, नॉट का यूज करते हैं। तो रमा विल नॉट गो टू मार्केट, ठीक है। अब देखिए ये भी हो गया। अब हमारे पास आता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मैंने आपको पहले बताया है बहुत सारे टेंसों में कि हमारे पास में जो भी हमारे पास सेंटेंस है, जो टेंस है, उसके अंदर जो हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब है उसको हम सब्जेक्ट से यदि पहले लिख दें तो वो हमारे पास में कैसा बन जाता है, इंटरोगेटिव बन जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल है, तो हम विल को लिख देंगे सबसे पहले, विल रमा गो टू मार्केट, और ये इंटरोगेटिव साइन, ये बन गया अपना प्रश्नवाचक वाक्य। अब जो हमारे पास में लास्ट का है इंटरोगेटिव नेगेटिव, इसके अंदर क्या करना है, ये पहली बात तो हमारे पास में इंटरोगेटिव है, तो सबसे पहले तो फिक्स है कि हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब आएगी आगे, फिर आएगा सब्जेक्ट। अब देखिए इंटरोगेटिव तो है लेकिन साथ ही साथ में नेगेटिव भी है, ठीक है, तो नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हमें किसका यूज करना है, नोट का यूज करना है, और बाकी सेंटेंस सेम टू सेम। ये हो गया अपना सेंटेंस, ठीक है। मैंने आपको एक ही सेंटेंस से चारों प्रकार के सेंटेंस बना दिए, एक ही वाक्य से आपको ये जो चारों प्रकार के वाक्य है ये समझा दिए। बस ध्यान ये रखना है कि हमें कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज किस सेंटेंस में कहाँ पर करना है और किस प्रकार से करना है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में हम कहाँ पर सेल का यूज करेंगे और कहाँ पर विल का यूज करेंगे, यही कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। इसी के साथ में आज की बस कुछ इस टेंस के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देते हुए मैं अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।